बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जान से मैं हूं आपका होस्ट नासिर बशीर। और आज के लेसन में आप सीखेंगे सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम सीएसएस के बैकग्राउंड अपने वेब पेज पे किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस जो बैकग्राउंड है इनकी प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन होती हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड को सेट करते हैं। तो इसको अब प्रैक्टिकल समझने के लिए सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं। उसके लिए जूनियर ओपन करते हैं, पेज एडिटर। ठीक है जी, और ठीक है, जूनियर हमने ओपन किया और इसमें हम एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट लेते हैं। और इसमें से कंटेक्स्ट कोड को हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी, तो इसका टाइप देते हैं सीएसएस बैकग्राउंड, राइट। और अब हमें इसे सेव करना है डेस्कटॉप पे। तो ये ऑलरेडी मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसको क्या करना है, सेव कर देना है और इसमें अपनी क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो आती है सीएसएस बैकग्राउंड कलर्स के। हम बैकग्राउंड कलर्स किस तरह सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बॉडी कलर सबसे पहले कुछ क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग लेते हैं ताकि हमारे जो बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए लिखेंगे हेलो वर्ड या जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहें। और उसके बाद एक पैराग्राफ भी देखते हैं। पैराग्राफ लिखते हैं कि ठीक है जी। और अभी हमने इसको सेट नहीं किया, जस्ट अभी हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है। तो अब इसमें स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ईजली का फ्रेंस क्या लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट में बताया था। तो आप जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप ज़्यादा से एक स्प्रेडशीट क्रिएट करें और उसमें सीएसएस की कोडिंग करें। लेकिन आप स्टाइल का टैग देके इसके इंटरनल स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इंटरनल स्टाइलिंग कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी। ठीक है, अब हमने सेट क्या करना है, बॉडी का बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड हमने फर्स्ट कलर पढ़ रहे हैं तो हम बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर लाइट ब्लू, और इस तरह हम क्या करें, कलर सेट कर दिया। अब इसको मैं सेव किया और F1 अपने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये मेरे पास पेज ओपन हो गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड अभी चेंज नहीं हुआ। जो कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ तो मैंने इसके दरमियान स्पेस ली हुई है। जब स्पेस को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास कलर डिस्प्ले हो जाएगा। ये है लाइट ब्लू कलर। ठीक है, तो इसकी जगह आप कुछ और कलर भी इधर सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो और आप इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने जैसे कि पहले पढ़ा कलर कोड्स के बारे में, इसमें भी हम डिफरेंट तरीक़ों से क्या करते हैं, कलर उनके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बाय नेम यानी कि कलर का नेम यूज करते हुए उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ में मैंने नेम यूज किया। दूसरा तरीका होता है हेक्सा वैल्यू, यानी कि आप इधर हेक्सा वैल्यू को लिख के कलर चेंज कर लें। ठीक है, और उसके बाद होती है RGB वैल्यू। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें और एग्जांपल देना चाहें तो इसको भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इसकी को थोड़ा सा हम एक
इधर हमने हेडिंग ली हुई है, वो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डिव का टैग लेते हैं, ठीक है, डिव और यहाँ पे स्लैश लिख, वो हमने एक हेडिंग ऊपर ली सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या किया, एक डिव टैग लिया और डिव टैग के अंदर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया। और अब ये टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम चाहते हैं कि डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट है। तो ये है ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये डिव के अंदर है। और पैराग्राफ के बाद भी हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा सेव कर दिया ताकि हमारे पास इनकी स्टाइलिंग क्लियर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये H1 भी आ गया, डिव एलिमेंट भी आ गया और पैराग्राफ भी आ गया। तो इन सब को हमने क्या करना है, ज़्यादा स्टाइल करना है। तो देखते हैं कि किस तरह ये स्टाइल होते हैं। H1, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, H1 को इसका बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं कि ग्रीन कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिव। तो डिव की स्टाइलिंग के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास लेट्स से के रेड डिस्प्ले हो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ होती है वो है पैराग्राफ। इसकी स्टाइलिंग हम ज़्यादा से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर रेड से बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो इस तरह हमें तीनों चीज़ों के बैकग्राउंड कलर अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिए। अब इसको सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमने हेडिंग के लिए ग्रीन कलर चूज़ किया तो वो ग्रीन डिस्प्ले हो रहा है, और जो डिव एलिमेंट है उसके रेड है तो रेड हो रहा है, और जो पैराग्राफ में उसका अलहदा से यानी कि येलो कलर चूज़ किया तो उसका बैकग्राउंड येलो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम डिफरेंट तरीके से अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट को हम डिफरेंट तरीके से क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर के लिए सेट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की। हम बैकग्राउंड इमेज को किस तरह अपने वेब पेज में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास हमें यूज़ है वो है एक बैकग्राउंड इमेज की। तो मैंने कुछ इमेज ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इमेज मैंने सेव किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको इमेज को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने पेज में इंसर्ट करवाएंगे। तो अब मैं चाहता हूँ ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी ये होती है, और इसके बाद आप यहाँ से ब्राउज का बटन आ रहा है, इधर इसको यूज़ करते हुए आसानी से अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। और हम जैसे अभी सिंपल करेंगे तो ये आपसे इमेज का पाथ मांगेगा कि आपने कौन सा पाथ इसको देना है। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ओके कर देता हूँ, और एंड में सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है ताकि ये हमारा कोड ठीक वर्क कर सके। अब मैंने सेव किया तो जो बॉडी का पहले कलर डिस्प्ले हो रहा था, अब इसका बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड बॉडी का इमेज डिस्प्ले हो रहा है। और इसके अलावा एक और बात हमारे पास आती है कि हमें बैकग्राउंड इमेज किस तरह का सेट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको लेफ्ट से हम मेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये तो हमने इमेज सेट किया तो इसके लिए टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि जो इमेज होता है वो थोड़ा डार्क होता है या इस तरह का होता है, तो इसके टेक्स्ट हमें ठीक पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि अगर आप किसी बॉडी का बैकग्राउंड इमेज ज़्यादा चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज है, ठीक है, और ये अगर सेव किया
तो आप देखेंगे टेक्स्ट अब तो क्लियर नज़र आ रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें आपको टेक्स्ट यानी कि क्लियर इसमें पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो टेक्स्ट से मिसमैच कर रहा है। तो इसलिए आपने ऐसा बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है जिसको यूज़ करते हुए आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जैसा कि मैंने पहला बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया था, इसमें टेक्स्ट भी पढ़ा जा रहा था और बैकग्राउंड इमेज भी ठीक लग रहा था। इसलिए आपने ऐसा बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है जिसमें आपका टेक्स्ट या दूसरी चीज़ें सही तरह डिस्प्ले हो सके। ठीक है, अब उसके अलावा हम बैकग्राउंड इमेज को रिपीट भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, इसका तरीकाकार है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो तो इमेज ऑटोमेटिकली यानी कि रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है, और कुछ ऐसे इमेज होते हैं जिनको हमें बताना पड़ता है कि इनको हमने किस तरह रिपीट करवाना है, हॉरिजॉन्टली करवाना है या वर्टिकली करवाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी होती है ठीक है बैकग्राउंड रिपीट की, तो उसको रिपीट एक्स रिपीट वाई करके हम क्या करते हैं सेट कर देते हैं। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से चलो ये यही ऐसे ही टैग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकग्राउंड को बैकग्राउंड लेते हैं जिसको हम रिपीट कर सकें। तो इसके लिए हम एक ग्रेडियंट चलने के लिए ये एक मैंने सेव किया है, इसको देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो अब जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो ग्रेडियंट _dg.png यानी कि ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, सेव करता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे ये इमेज रिपीट हो रहा है। हालांकि अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो ये एक छोटा सा इमेज है। ठीक है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए इमेज साइज इतना है। ठीक है, ये एक्स और वाई ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह ये वेब पेज इनके इसकी जो खूबसूरती है वो इतनी ठीक डिस्प्ले नहीं हो रही थी। इस इनके मसले को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिपीट एक्स करवा देते हैं या क्या करते हैं रिपीट वाई करवा देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो चीज़ हमारे पास बिल्कुल ठीक तरीके से डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो इससे एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे रिपीट एक्स या वाई करवा सकते हैं। तो हमने रिपीट एक्स कर दिया। तो अब जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज ऊपर से थोड़ा डार्क और नीचे से जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो फ्लो हो रहा है और एंड में ये वाइट है, तो ये एक खूबसूरत तरीके से शो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस तरह आप भी जब भी कोई इमेज यूज़ करें तो आप देखेंगे कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है कि वो इसको रिपीट करवा दें वो ठीक तरह से हमारे वेब पेज डिस्प्ले हो सके। ठीक है जी, और इसके बाद आता है बैकग्राउंड इमेज सेट प्रॉपर्टी।